नमस्कार। आप सभी का वीसी ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। हार्दिक अभिनंदन है। आज हम लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस कंपटीशन एग्ज़ाम्स इस सीक्वेंस में हम 30 नंबर पे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी आपके एग्ज़ाम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट हैं और आपके लिए ये बहुत ही यूज़फुल रहने वाले हैं। तो हम आज फर्स्ट क्वेश्चन पे, लाइब्रेरी ग्रोज एंडलेसली इज़। पुस्तकालय निरंतर बढ़ता है और बढ़ता है। ये 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस में कौन से नियम के अंतर्गत है? बताइए 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस। इसमें फर्स्ट लॉ, फिफ्थ लॉ, फोर्थ लॉ या नॉट ए लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये कौन से लॉज के अंतर्गत आता है? बताइए। फाइव लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस थ्योरी प्रपोज्ड बाय डॉक्टर SR रंगनाथन 1931 में पब्लिश्ड हुआ है। यह लॉ फर्स्ट पब्लिश्ड इन रंगनाथन क्लासिक बुक एंटाइटल्ड 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस इन 1931। फंडामेंटल लॉज कहा जाता है इन्हें। फर्स्ट है आपका फर्स्ट लॉ है बुक्स आर फॉर यूज। सेकंड लॉ है एवरी रीडर हिज हर बुक। थर्ड लॉ है एवरी बुक इट्स रीडर। फोर्थ लॉ है आपका सेव द टाइम ऑफ द रीडर। एंड फिफ्थ लॉ है द लाइब्रेरी इज ए ग्रोइंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, इसमें ऑर्गेनिज्म वर्ड है, ये बायोलॉजिकल एस्पेक्ट से है। तो लाइब्रेरी ग्रोज एंडलेसली इज कौन से लॉ के अंतर्गत आता है? ये आपको आ गया होगा समझ में। फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस। ठीक है, फिफ्थ लॉ ऑफ लाइब्रेरी साइंस के अंतर्गत आता है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द हेड ऑफिस ऑफ आइसलिक लोकेटेड एट। आइसलिक का कार्यालय कहाँ पे स्थित है? आइसलिक फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ
स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज एंड इंफॉर्मेशन सेंटर्स। इसका ईयर है 1955 और इसका हेडक्वार्टर है कोलकाता। ठीक है, आइसलिक हेड ऑफिस है कोलकाता। नेक्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट इंडियन यूनिवर्सिटी that converted the diploma in library science into bachelor degree was, bachelor degree विलिप किसके द्वारा है? यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या पंजाब यूनिवर्सिटी। लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन स्टार्टिंग में ब्रिटिश लाइब्रेरी एसोसिएशन 1885 उनके द्वारा एक स्पेशल ट्रेनिंग की अरेंजमेंट किया गया था। फिर मेलविन डीवी के द्वारा 1887 में स्कूल ऑफ लाइब्रेरी इकोनॉमी की शुरुआत की गई और भारत में पुस्तकालय शिक्षा या लाइब्रेरी एजुकेशन है ये बड़ौदा नरेश और मेलविन डीवी के जो स्टूडेंट रहे हैं W.A. बॉल्डन उनके द्वारा स्टार्ट किया गया ये। ये 1910 और 11 में लाइब्रेरी एजुकेशन इन इंडिया बड़ौदा में सियाजीराव गायकवाड़ सेकंड के द्वारा मेलविन डीवी के शिष्य थे W.A. बॉल्डन उनके द्वारा शुरू किया गया 1915 से 16। इसमें जॉन डिकिंसन जो पंजाब यूनिवर्सिटी में पुस्तकालय लाइब्रेरी साइंस एजुकेशन में डिप्लोमा कोर्स स्टार्ट किया गया। उसके बाद में सर्टिफिकेट कोर्स स्टार्ट किया गया डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर के द्वारा मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन में। उसके बाद 1937 में पीजी डिप्लोमा मद्रास यूनिवर्सिटी के द्वारा 1937 में स्टार्ट किया गया। आपका विलिप कोर्स है ये 1947 में अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया। आंसर क्या हुआ अपना? अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी। बैचलर डिग्री के बारे में बात हो रही है तो विलिप 1947। उसके बाद 1949 में एमलिप दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। एमफिल कोर्स है वो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा 1978 में स्टार्ट किया गया। पीएचडी कोर्स नोट कर लीजिएगा, शॉर्ट नोट्स बना लीजिए। पीएचडी कोर्स 1951 में दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा स्टार्ट किया गया। 1957 इज़ इम्पॉर्टेंट, इसमें D.V. कृष्णा राव इन्हें डॉक्टर S.R. रंगनाथन सर के सुपरविज़न में इनको पीएचडी डिग्री प्राप्त हुई दिल्ली यूनिवर्सिटी के द्वारा। इनका जो टाइटल था D.V. कृष्णा राव का वो है फैसेट एनालिसिस एंड डेप्थ ऑफ एग्रीकल्चरल क्लासिफिकेशन। ठीक है,
तो आपको एक लाइब्रेरी एजुकेशन के बारे में आपको बता दिया गया है। इसमें अपना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी आएगा आंसर बिलीप के लिए। 1947 ईयर है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। What type of information sources are elements? ये पंचांग के बारे में पूछा गया है। किस प्रकार का सूचना स्रोत है पंचांग? डायरेक्टरी है, बिब्लियोग्राफीज़ है, डिक्शनरी है या रेडी रेफरेंस है? बताइए। ये आपका रेडी रेफरेंस के अंतर्गत आता है। रेडी रेफरेंस ये एनुअल पब्लिकेशन होता है। एनुअल पब्लिकेशन लिस्टिंग ए सेट ऑफ current information about one or multiple subjects. Includes information like weather forecast, farmer planning dates, and other tabular data often arranged according to the calendar. ठीक है, तो इसमें क्या आएगा आपका करंट इंफॉर्मेशन। ये रेडी रेफरेंस के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन। कलेक्शन एंड प्रोविजन ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम वेरियस सोर्सेज ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम इज नाउन एज। एक समयावधि में, एक समय के अंतर्गत विभिन्न स्रोतों से सूचना का संग्रह करना और प्रावधान के रूप में जाना जाता है। एक लिमिटेड टाइम पीरियड है इसमें, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम। उसके अंतर्गत किसी भी सोर्सेज से हम किस इंफॉर्मेशन का कलेक्शन कर रहे हैं वो किसके अंतर्गत आएगा? लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, एसडीआई या नॉन ऑफ दीज। लाइब्रेरी में डिफरेंट टाइप ऑफ रेफरेंस सर्विस प्रोवाइड की जाती है। उसमें अकॉर्डिंग टू नेचर रेफरेंस सर्विस इसको कैटेगराइज्ड किया गया है। लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस एंड रेडी रेफरेंस सर्विस। इसमें लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस है। ये एक टाइम पीरियड में फ्यू लॉन्ग रेंज रेफरेंस क्वेश्चंस टेक लेस देन हाफ एन हावर। आधा घंटा या एक घंटा इस तरह का एक टाइम पीरियड होता है, उसमें किसी भी क्वेश्चंस का आंसर दिया जाता है। ये लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आता है। और रेडी रेफरेंस सर्विस ये फिनिश्ड इन ए वेरी शॉर्ट टाइम, एक बहुत ही कम समय में रेडी रेफरेंस सर्विस है वो फिनिश हो जाती है इन ए मोमेंट इफ़ पॉसिबल। तो द कॉन्सेप्ट ऑफ रेडी रेफरेंस सर्विस ये बेस्ड ऑन ड्यूरेशन ऑफ टाइम। ठीक है, तो एक टाइम पीरियड के अंतर्गत हम किसी भी इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं तो वो आपका आएगा लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत। ठीक है, और एक टाइम के बाद में जो लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस के आपके क्वेश्चंस हैं वो जब आपको पता लग जाता है, उसका आप कलेक्शन कर लेते हैं, उसके बाद वो रेडी रेफरेंस सर्विस के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, तो टाइम पीरियड्स के अकॉर्डिंग ये रेफरेंस सर्विसेज हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम।
रिसोर्सेज शेयरिंग इज़ ए पार्ट ऑफ, रिसोर्सेज शेयरिंग किसका पार्ट है? लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन का, लाइब्रेरी एडमिनिस्ट्रेशन का, लाइब्रेरी कैटलॉगिंग का या लाइब्रेरी मैनेजमेंट का? बताइए। रिसोर्सेज शेयरिंग इज ए पार्ट ऑफ लाइब्रेरी कॉर्पोरेशन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, which law of the library science as enunciated by Dr. Ranganathan covered the words children, blind and the crippled, artisans, neo-literatures, farmer, factory workers and many more under the ambitions of public library service? बताइए। डॉक्टर रंगनाथन द्वारा प्रतिपादित पुस्तकालय विज्ञान का नियम या कानून जो सार्वजनिक पुस्तकालय सेवा के परिवेश में बच्चों, अंधे और अपंग कारीगरों, नव साक्षर किसानों, कारखानों के श्रमिकों और अन्य शब्दों में शामिल किए गए हैं। 5th लॉ, 2nd लॉ, 4th लॉ और या 1st लॉ? बताइए, ये कौन से लॉ के अंतर्गत आएगा? ये आपका आएगा 2nd लॉ के अंतर्गत आएगा। ये आपका 2nd लॉ है आपका, एवरी रीडर हिज हर बुक। ये 2nd जो अपना लॉ है, एवरी रीडर हिज हर बुक, द लॉ इम्पाइल्स दैट बुक्स आर फॉर यूज ऑफ ऑल या बुक्स फॉर ऑल। ये एग्जाम्स में आए हुए क्वेश्चन है। The 2nd law, books are for use of all. इसमें इम्प्लीमेशन में आता है obligation of the state, obligations of the library authority, obligations of the library staff और obligation of the reader। ठीक है, every reader his her book। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पेटेंट्स आर रिगार्डेड एज, पेटेंट किसके अंतर्गत आएंगे? पेटेंट्स बताइए। प्राइमरी सोर्सेज, टर्सरी सोर्सेज, सेकेंडरी सोर्सेज या नॉन ऑफ दीज? पेटेंट्स किसके अंतर्गत आएंगे आपके? पेटेंट है आपका प्राइमरी सोर्सेज के अंतर्गत। ठीक है, इसमें प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी सोर्सेज डेनिस ग्रॉगन के द्वारा इसको बताया गया है। डॉक्टर रंगनाथन सर के द्वारा कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट्स। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ डिज़ाइंस मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन। संचार के मॉडल किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? रंगनाथन एंड नील मेघन, ब्लैंक एंड माउंटॉन, लॉसवेल एंड गर्बर एंड शैनन एंड वीवर। तो सभी को पता है मॉडल्स ऑफ कम्युनिकेशन, शैनन एंड वीवर। नेक्स्ट, ISSN स्टैंड्स फॉर। ISSN आपका है इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर, अंतर्राष्ट्रीय मानक सीरियल नंबर। ये यूनिक डिजिट नंबर है जो सीरियल पब्लिकेशन के लिए यूज़ किया जाता है। ठीक है, आइडेंटिफाई सीरियल पब्लिकेशन। और किसके द्वारा ड्राफ्ट किया जाता है? ISO ड्राफ्टेड ISSN in 1971। नोट कर लीजिएगा। पब्लिश्ड इन 1975 एज ISO 3207। ठीक है, तो ISO के द्वारा 1971 में ISSN बनाया गया और 1975 में इसे पब्लिश किया गया ISO 3207 के अंतर्गत। ISO सब कमेटी TC-SC9 ये रेस्पॉन्सिबल है मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड। इसमें यदि सेम सीरियल्स हैं, सेम जर्नल्स या सीरियल्स हैं और अलग अलग फॉर्मेट में पब्लिश होते हैं, जैसे एक ही है जो यदि पेपर फॉर्म में है, पेपर फॉर्म हार्ड कॉपी में है या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में पब्लिश होते हैं, तो उनके जो ISSN नंबर होते हैं वो अलग अलग होते हैं। यदि सेम सीरियल है, सेम जर्नल्स हैं और पेपर फॉर्म में है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में है, तो दोनों के ISSN नंबर अलग अलग होंगे। ठीक है, PISSN नोट कर लीजिएगा। इसे बोलेंगे प्रिंटेड मीडिया। प्रिंटेड मीडिया। ISSN इसे बोलेंगे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। ISSN इसे कहेंगे लिंकिंग ISSN। कितने डिजिट में होता है? 8 डिजिट। ठीक है, 4 डिजिट में हाइफन से इसको अलग किया जाता है। ठीक है, 8 डिजिट में है और 4 डिजिट में इसको हाइफन से अलग किया जाता है इस तरह से, और लास्ट जो डिजिट है उसे चेक डिजिट होता है ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा आपको, उम्मीद करती हूँ मैं। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड सीरियल नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, द मैट्स स्टैंड्स फॉर। मैट्स स्टैंड फॉर, मैट्स रिलेटेड टू मेटा डेटा, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा।
तो मेटा डेटा एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड, मेटा डेटा एनकोडेड फॉर टेक्सचुअल सोर्सेज, मशीन एनकोडेड टेक्सचुअल स्टैंडर्ड या मशीन एनकोडेड ट्रांसमिशन सिस्टम। तो इसका आंसर है मेटा डेटा एनकोडिंग एंड ट्रांसमिशन स्टैंडर्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए टेक्निक टू ट्रेन प्रोफेशनल्स स्टाफ विथ इन ए लाइब्रेरी। पुस्तकालय में पेशेवर कर्मचारियों, प्रोफेशनल जो स्टाफ है उसको ट्रेनिंग करने के लिए कौन सी तकनीक है? जॉब रोटेशन, कॉन्फ्रेंस पार्टिसिपेशन, स्टाफ असेसमेंट या कम्युनिकेशन जॉब स्टैंडर्ड्स। बताइए। इसका है जॉब रोटेशन आंसर आ रहा है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, व्हाट आर द स्टैंडर्ड साइज ऑफ एक्सेशन रजिस्टर। एक्सेशन रजिस्टर का स्टैंडर्ड साइज क्या है? बताइए। 16 इंटू 12, 16 इंटू 14, 16 इंटू 13 एंड 16 इंटू 11। तो एक्सेशन रजिस्टर लाइब्रेरी में जिस सीक्वेंस में बुक आती है उसे हम एंट्री करते हैं एक्सेशन रजिस्टर में। उसे एक हर प्रत्येक लाइब्रेरी का एक यूनिक नंबर होता है, उसे एक्सेशन नंबर कहा जाता है। और एक्सेशन रजिस्टर में उसको पूरा एंट्री किया जाता है, डेट ऑफ रिसिप्ट लिखा जाता है उसमें, ऑथर, टाइटल, एक्सेशन नंबर, पब्लिशर, ईयर, वॉल्यूम, एडिशंस। बताइए। तो इसका है आपका 16 इंटू 13। 16 इंटू 13 इज राइट आंसर। कैटलॉग कार्ड का भी आपसे पूछा जाता है, तो इसका है 12.5 से 7.5। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू रंगनाथन द परसेंटेज ऑफ टोटल मनी of the library budget to be spent on the reading material should be। रंगनाथन के अनुसार पठन सामग्री रीडिंग मटेरियल पर खर्च किए जाने वाले पुस्तकालय बजट कुल कितना प्रतिशत होना चाहिए? अकॉर्डिंग टू डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर 10%, 40%, 5% या 75%। इसका आंसर है 40% इज राइट आंसर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर है 40%। नेक्स्ट, स्केलर चेन शोज। स्केलर चेन क्या शो करता है? अथॉरिटी स्ट्रक्चर, चेन फॉर लोकेटिंग रैक्स, स्केल ऑफ परफॉर्मेंस ऑफ स्टाफ, ए लिंक इन द चेन। बताइए। स्केलर चेन स्केलर चेन shows authority structure। अथॉरिटी स्ट्रक्चर करता है, इज ए चेन ऑफ ऑल
supervisors from the top management to the person working in the lower rank. ठीक है. Next question. The most important aspect of the management is. प्रबंधन का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है परफॉर्मेंस एनालिसिस, बजट, कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस या ऑल ऑफ दीज. बताइए. मैनेजमेंट का मोस्ट इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है आपका ऑल ऑफ दीज. परफॉर्मेंस एनालिसिस, बजट एंड कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस. नेक्स्ट. जोटेरो इज़ ए. जोटेरो क्या है बताइए. बिब्लियोग्राफिक रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम, सीरियल मैनेजमेंट सिस्टम, रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम या कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम. तो जोटेरो इज़ ए रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम. Is right answer. Zotero is a free and open source management software. ठीक है. इसका रिलीज़ डेट है 5 अक्टूबर 2006. नोट कर लीजिएगा 5 अक्टूबर 2006. अदर जो सॉफ्टवेयर्स के बारे में पूछा जाता है उसके बारे में भी हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं. CDS, IS ये डेवलप्ड हुआ है यूनेस्को के द्वारा. लिप्सिस 1984, CDS, IS 1985, SLIM 1988, डेल्मस ये है 1988, संजय डेसीडॉग का है 1992, ग्रीनस्टोन 1997, फेडोरा 1997, विनाइसिस 1998, सॉल इन्फ्लिबनेट यूजीसी के द्वारा 2000, कोहा कैपिटो कम्युनिकेशन, कोहा कैटिपो कम्युनिकेशन 3 जनवरी 2000, डी स्पेस नोट कर लीजिएगा 2002, ठीक है. ये थोड़े इनका इम्पोर्टेंट है, ईयर एग्ज़ाम्स में आते हैं. डी बेस 2002, न्यूज़ एंड लिब 2005, फेडोरा
कॉर्नेल यूनिवर्सिटी 1997, विनाइसिस 1989, ई प्रिंट 2000। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर है अपना रेफरेंस मैनेजमेंट सिस्टम। ठीक है, इसका ईयर 2006। The PPBS technique was developed by PPBS technique, World Bank, रैंड कॉरपोरेशन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया या राजा राम मोहन राय लाइब्रेरी फाउंडेशन। तो PPBS प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बस्टिंग सिस्टम। ठीक है, प्लानिंग, प्रोग्रामिंग, बस्टिंग सिस्टम, ये रैंड कॉरपोरेशन इज राइट आंसर, डेवलप्ड बाय रैंड कॉरपोरेशन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इंटरनेशनल नेटवर्क? उनमें से कैलिबनेट, इंस्पेक, इन्फ्लिबनेट या BLIS नेट। इंटरनेशनल नेटवर्क कौन सा है? आंसर है आपका, आप अपना खुद ही सेल्फ एवेल्यूशन कर सकते हैं। इंस्पेक इज राइट आंसर, ये इंस्पेक है। प्रोड्यूसर किसके द्वारा है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी UK, और 1872 से प्रेजेंट। ठीक है, मेजर इंडेक्सिंग डेटाबेस है, साइंटिफिक एंड टेक्निकल लिटरेचर published by institutions of engineering and technology, formerly by the Institute of Electrical Engineers। ठीक है, अदर जो लाइब्रेरी नेटवर्क्स हैं थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं, एग्ज़ाम्स में आते हैं क्वेश्चन। एडीनेट, अहमदाबाद लाइब्रेरी नेटवर्क, इस्टेब्लिश इन 1994। फिर है आपका बेलनेट, इस्टेब्लिश्ड 1995, बेंगलोर एकेडमिक लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर है बॉनेट, बॉम्बे लाइब्रेरी नेटवर्क 1992, कैलिबनेट, कलकत्ता लाइब्रेरी नेटवर्क 1986, with the financial help from NISAT। नेशनल इंफॉर्मेशन सिस्टम साइंस एंड टेक्नोलॉजी। डेलनेट, पहले इसका नाम दिल्ली लाइब्रेरी नेटवर्क था, आज डेवलपिंग लाइब्रेरी नेटवर्क, established year in 1988 and registered as a society, registered as a society 1992, financial support निसात। ठीक है, उसके बाद है आपका इंडो लिब नेट, इंदौर लाइब्रेरी नेटवर्क। फिर है इनफ्लिब नेट,
Information Library Network established 1991 with the objective of establish communication between libraries and information centers, university colleges, UGC इंफॉर्मेशन सेंटर। ठीक है, फिर है आपका मेलिबनेट है आपका मद्रास लाइब्रेरी नेटवर्क established as a society in 1993। MyLibnet मैसूर लाइब्रेरी नेटवर्क, ईयर है 1994। फाइनेंशियल असिस्टेंट्स फ्रॉम निसात एट द सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट CFTRI मैसूर। फिर है ManLibNet मैनेजमेंट लाइब्रेरी नेटवर्क, पुणे नेट, ये है पुणे लाइब्रेरी नेटवर्क 1992। प्रोग्राम ऑफ द यूनिवर्सिटी ऑफ पुणे, नेशनल केमिकल लेबोरेटरी NCL एंड सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग CDEC। फिर है आपका वेस्ट बंगाल पब्लिक लाइब्रेरी नेटवर्क। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अब अपन। PERT मीन्स, PERT बताइए। PERT इसका फुल फॉर्म है जो आपसे पूछा जा रहा है, प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। क्या है? प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। स्टैटिस्टिकल टूल है यूज्ड इन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फर्स्ट डेवलप्ड बाय, किसके द्वारा डेवलप्ड हुआ था ये? यूनाइटेड स्टेट्स नेवी इन 1958, used in conjunction with the CPM that was introduced in 1957। CPM critical path method। ठीक है, फुल फॉर्म है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका आंसर है प्रोग्राम इवैल्यूएशन रिव्यू टेक्निक। नेक्स्ट है एक्सेस टू बैक वॉल्यूम्स ऑफ ई जर्नल इज नाउन एज। ई जर्नल्स के बैक वॉल्यूम्स को एक्सेस करने को क्या कहा जाता है? बताइए। रैंडम एक्सेस, रेट्रोस्पेक्टिव एक्सेस, परपेचुअल एक्सेस या ऑनलाइन एक्सेस? आंसर है इसका परपेचुअल एक्सेस। ये एक टर्म है जो यूज़ की जाती है लाइब्रेरी कम्युनिटी के द्वारा टू डिस्क्राइब करने के लिए एबिलिटी टू रिटेन एक्सेस टू इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स को एक्सेस के लिए आफ्टर द कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट फॉर दीज मटेरियल हैव्स पास्ड।
जो भी कॉन्ट्रैक्चुअल एग्रीमेंट होता है उसके बाद में ये जो इलेक्ट्रॉनिक जर्नल्स, ई जर्नल्स, इनके बैक वॉल्यूम्स को एक्सेस करने की जो टर्म है उसे बोलते हैं परपेचुअल एक्सेस। ठीक है। नेक्स्ट है आपका द जीरो बेस्ड बजट। जीरो बेस्ड बजट फर्स्ट प्रिपेयर्ड इन, किसके द्वारा प्रिपेयर हुआ है ये है आपका पीटर फेरारे इन 1970, 1970 में जीरो बेस्ड बस्टिंग सिस्टम। नेक्स्ट, which libraries are functioning as depository libraries? इनमें डिपोजिटरी लाइब्रेरी कौन सी है बताइए। डिलीवरी एंड बुक्स एक्ट 1954 एंड अमेंडमेंट 1956, जिसमें न्यूज़पेपर्स उनको ऐड कर दिया गया था, उसके अकॉर्डिंग पब्लिशर्स की 4 कॉपीज़ में से इनमें डिपॉजिट की जाती है। डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज़ उनके अंतर्गत आता है। तो इसमें कौन कौन सा है? दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कॉनैमरा पब्लिक लाइब्रेरी, ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी या सेंट्रल रेफरेंस लाइब्रेरी। 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज़ हैं। बताइए इनमें से एक है दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, कॉनैमरा पब्लिक लाइब्रेरी। डिपॉजिटरी लाइब्रेरी 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज़ हैं। हम बात करते हैं फर्स्ट एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी। कहाँ पे है ये? बॉम्बे, मुंबई। एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी established 1804 in मुंबई, महाराष्ट्र। ठीक है। सेकंड है कॉनैमरा पब्लिक लाइब्रेरी, ये established है 1890 इन चेन्नई, तमिलनाडु, इंडिया। Receive a copy of all books, newspapers and periodicals published in India. इंडिया में जो भी बुक्स, न्यूज़पेपर और periodical पब्लिश्ड होते हैं उनकी कॉपी रिसीव की जाती है। थर्ड है आपका नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया। National Library of India is the largest and oldest library in India. ठीक है। तो नेशनल लाइब्रेरी इन इंडिया established 1948 आफ्टर इंडिपेंडेंस, कोलकाता। ये थर्ड है। और फोर्थ है आपका दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। Delhi Public Library is one of the National Depository Library in India, established as 27th October 1951, न्यू दिल्ली। एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है, नोट कर लीजिएगा। 4 डिपॉजिटरी लाइब्रेरीज़ हैं इंडिया में, एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी, कॉनैमरा पब्लिक लाइब्रेरी, नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया एंड दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। नेक्स्ट है आपका द 7 स्टेप्स ऑफ प्लानिंग वॉज फॉर्मुलेटेड बाय। 7 योजना के 7 चरण किसके द्वारा तैयार किए गए हैं? कुंट्ज़ एंड ओडोनियल, एल्टन मेयो, अब्राहम मैस्लो या हेनरी फ्योल। 7 स्टेप ऑफ प्लानिंग, आंसर है आपका हेनरी फ्योल। अकॉर्डिंग टू एस.आर. रंगनाथन, द रेफरेंस सर्विस एम्ड एट फ्रेशमैन इज कॉल्ड।
ऐसा रंगनाथन सर के अनुसार फ्रेशमैन या जो नए यूज़र्स हैं जो लाइब्रेरी में आते हैं उनकी रेफरेंस सर्विस को क्या कहा जाता है, बताइए। अकॉर्डिंग टू ऐसा रंगनाथन सर, रेफरेंस सर्विस, नए यूज़र्स लाइब्रेरी में आते हैं उन्हें उनकी सर्विस को क्या कहा जाएगा? जर्नल हेल्प टू जर्नल रीडर, शॉर्ट रेंज रेफरेंस सर्विस, इनिशिएशन, दीक्षा या लॉन्ग रेंज रेफरेंस सर्विस, बताइए। इसका है इनिशिएशन। ठीक है, क्या है आंसर? सी। लाइब्रेरी में नए यूज़र्स आते हैं तो उनको जो सर्विस दी जाती है वो इसके अंतर्गत आती है, इनिशिएशन के अंतर्गत। सिस्टम एनालिसिस ऑफ ए लाइब्रेरी इज़ कैरिड आउट फॉर, पुस्तकालय का सिस्टम विश्लेषण किसके किया जाता है? डेवलपमेंट्स ऑफ लाइब्रेरी रूटीन ओनली, इम्प्रूवमेंट ऑफ द फंक्शंस एंड सर्विसेज, इवेल्युएटिंग द परफॉर्मेंस या ऑल दीज। केवल पुस्तकालय की दिनचर्या के उसके हिसाब से कार्य और सेवाओं में सुधार, प्रदर्शन मूल्यांकन या ऑल ऑफ दीज। राइट आंसर है ऑल ऑफ दीज। द टर्म इंफॉर्मेशन रिट्रीवल वॉज फर्स्ट यूज्ड इन प्लेस ऑफ डॉक्यूमेंटेशन बाय, बताइए। किसके द्वारा इंफॉर्मेशन रिट्रीवल, सूचना पुनः प्राप्ति शब्द को यूज़ किया गया था? HP लुहान, D फॉस्केट, रंगनाथन या कैल्विन मूअर्स। राइट आंसर है आपका कैल्विन मूअर्स इज़ राइट आंसर। नेक्स्ट, थीसिस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ माइक्रो डॉक्यूमेंट, मेटा डॉक्यूमेंट, मैक्रो डॉक्यूमेंट या कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट्स। ये इनको डिवाइड किया गया था डॉक्टर ऐसा रंगनाथन सर के द्वारा सोर्सेज को, कन्वेंशनल, नॉन कन्वेंशनल, नियो कन्वेंशनल एंड मेटा डॉक्यूमेंट। तो थीसिस आता है आपका कन्वेंशनल डॉक्यूमेंट के अंतर्गत। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बाय विच मोड रिसर्च मेथडोलॉजी आर फॉर्म्ड, अनुसंधान पद्धति, मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट का है ये। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन इसका है, इम्पॉर्टेंट है ये टॉपिक, एग्ज़ाम्स में एक ना एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड आता ही है। मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, विषय निर्माण की विधि, इसमें यूनिवर्स ऑफ नॉलेज, इनको 1950 में ऐसा रंगनाथन सर के द्वारा 4 इसमें इसकी विधियां बताई गई थी, है ना। इसमें मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, इसमें सब्जेक्ट्स के 3 टाइप बताए गए हैं। बेसिक सब्जेक्ट जिसे मौलिक विषय कहा जाता है, जिसमें एक मूल विषय होता है जैसे बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स। फिर है आपका कंपाउंड सब्जेक्ट, मैं छोटी सी कोशिश कर रही हूँ। कंपाउंड सब्जेक्ट्स इसे संयुक्त विषय जिसमें बेसिक सब्जेक्ट्स प्लस आइसोलेट। ठीक है, जैसे वेव मैकेनिज्म ऑफ लाइट्स, एग्रीकल्चर ऑफ वीट्स, ये इसके एग्जाम्पल हैं। और इसमें आता है कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट्स, इसमें आएगा जियोपॉलिटिक्स, बायोकेमिस्ट्री। इसमें डॉक्टर ऐसा रंगनाथन सर के द्वारा 1950 में जो विधियां बताई गई थी, लूज असेंबलेज, लैमिनेशन,
डिसेक्शन, डेन्यूडेशन। उसके बाद 1960 में 1960 में डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर के द्वारा डिस्टिलेशन, फ्यूज़न, ठीक है। इसमें क्लस्टरिंग, क्लस्टर जिसे सब्जेक्ट बंडल भी कहा जाता है, एग्लोमरेशन, ये मोड्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ सब्जेक्ट्स, इनकी विधियां हैं। ठीक है, डिटेल में हम कभी और स्टडी करेंगे। एक आपको हल्की सी मैंने आपको इन्फॉर्मेशन इसके बारे में दी है। तो रिसर्च मेथडोलॉजी आपका आएगा, बताइए रिसर्च मेथडोलॉजी आपका आएगा। रिसर्च मेथडोलॉजी डिस्टिलेशन में आसवन विधि हिंदी में बोला जाता है इसको, ठीक है। डिस्टिलेशन में आएगा आपका। नेक्स्ट है आपका 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस वॉज फर्स्ट पब्लिश्ड इन, बताइए 5 laws of library science was first published in 1931 by Dr. एस आर रंगनाथन सर, ठीक है। फाइव लॉस ऑफ लाइब्रेरी साइंस 1931 डॉक्टर एस आर रंगनाथन सर, और इनका पब्लिशर कौन है? मद्रास लाइब्रेरी एसोसिएशन, ठीक है। जब 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस बनाए गए तब एस आर रंगनाथन सर उस समय लाइब्रेरियन थे यूनिवर्सिटी ऑफ मद्रास के, ठीक है। तो ये आपका इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन था। उम्मीद करती हूँ आपको ये सभी समझ में आए होंगे, आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट रहे होंगे। आपके कोई भी सजेशंस हैं तो उसका स्वागत है। आप हमें बताइए, मैं इनको और किस तरह से आपके लिए और इसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रहें, ठीक है। टेक केयर, कंटिन्यू स्टडी कीजिए। थैंक यू।